हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल सेक्शन 194N। देखिए, जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। कौन करता है? जहां से आप कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं। बैंकिंग कंपनी, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं कैश विड्रॉल पर। इसकी लिमिट है। अगर आप 1 करोड़ से जितना भी एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं तो 1 करोड़ तक माफ है, उससे ऊपर आपका टीडीएस लगेगा 2%। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मेंबर्स म्यूचुअल बेनिफिट के लिए सोसाइटी बनाते हैं, उस केस में लिमिट है 3 करोड़। अगर ये 3 करोड़ से एक्स्ट्रा, यानी 3 करोड़ तक इन्हें भी माफ है, 3 करोड़ से एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं उस साल में कैश विड्रॉल, तो उस पर 2% टैक्स रेट है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। किस टाइम पर डिडक्शन होता है? जब आप कैश पेमेंट वो लोग करते हैं। कौन? ये बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस जब आपको पेमेंट करते हैं उस टाइम पर ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं। देखिए, ये जो लिमिट है आपकी 1 करोड़, 1 करोड़ और 3 करोड़, ये कम हो जाएगी कब? जब आप नॉन फाइलर हुए, यानी जिस साल में आप खड़े हैं उसके पिछले 3 सालों में किसी भी साल में आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, आप नॉन फाइलर हो जाएंगे सेक्शन 194N में, और उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। जहां 1 करोड़ थी वहां 20 लाख हो जाएगी, यानी 20 लाख से एक्स्ट्रा अगर आप विड्रॉ करते हैं, 20 लाख से 1 करोड़, उस पर 2% है। और यही कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिट 3 करोड़ थी, वो भी कम होकर 20 लाख हो जाएगी, यानी 20 लाख से 3 करोड़ की उनकी लिमिट 2% हो जाएगी। और अगर 1 करोड़ से एक्स्ट्रा करते हैं तो 5%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ से एक्स्ट्रा करते हैं तो 5%। तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा अगर पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आप नॉन फाइलर हो गए और आपकी लिमिट 1 करोड़ 3 करोड़ से कम होकर 20 लाख हो गई, ठीक है? और दो रेट हो गए, 2% और 5%। देखिए, इन केसेस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किस केस में? अगर कैश विड्रॉ करने वाला खुद गवर्नमेंट है, अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस खुद विड्रॉ कर रहा है कैश। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक कौन होता है? देखिए, जहां पर जिन विलेजेस में या रिमोट एरियाज में बैंक अपनी ब्रांचेस नहीं खोल पाता तो वहां पर एजेंट हायर कर देता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, डे टू डे डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन करने के लिए, कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट, तो उन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर भी ये सेक्शन नहीं लगता। वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि बैंक्स हर जगह अपने एटीएम नहीं खोल पाते, तो आजकल उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट कंपनीज एटीएम लगाया उन्होंने। तो अगर वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, यानी वो जो प्राइवेट कंपनी वाले एटीएम हैं, उस पर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। उसके बाद आपके सीएसआर और फ्रेंचाइजी एजेंट आ गए। ये क्या करते हैं? बैंक से फंड लेते हैं, एटीएम में लोड करते हैं, तो इन पर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। एपीएमसी और ऑथराइज्ड डीलर्स आ गए। ये क्या करते हैं? एपीएमसी ये फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस करते हैं उनको फंड देते हैं, ठीक है? तो एपीएमसी पर भी नहीं लगेगा। और ऑथराइज्ड डीलर कौन है? जो मनी चेंजर हैं, जिनसे आप मनी चेंज कराते हैं, या जो भी आरबीआई स्पेसिफाई करती है जिन लोगों को, उन लोगों पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है? ये लोग कितना भी कैश विड्रॉ कर ले, इन पर टीडीएस नहीं लगेगा। अब है क्रेडिट फॉर टीडीएस, रूल 37BA। देखिए, तो सबको पता है, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट करता है आपके 26AS फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो भी आपका 194N में टीडीएस डिडक्ट होगा ना, उसका आपको क्रेडिट मिल सकता है। किसको मिल सकता है? अकाउंट होल्डर को मिल सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर के लिए। जैसे जिस प्रीवियस ईयर में आपने विड्रॉ किया तो वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप क्रेडिट ले सकते हैं। रूल 31A आया। कैसे आया, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने समझा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को 3 करोड़ की लिमिट दे दी, बट 3 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है, तो बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस के लिए ही ये रूल है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ तक फॉर एग्जाम्पल विड्रॉ करती है, यानी 3 करोड़ से एक्सेस नहीं हुआ तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाए, पर फिर भी आपको उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी होगी जिसका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। यानी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उसको एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन, यानी जो 3 करोड़ तक की भी ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्टिंग करनी है।
यानी जो 1 करोड़ की लिमिट थी बट आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाए, पर उस ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये देखो बैंक्स वगैरह को इसीलिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलते हैं, ये फुल डिटेल देते हैं आगे इनकम टैक्स वालों को। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कोई मिस्टर हर्षित इंडिविजुअल है, इसने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ किया, ये इसने सारे रिटर्न्स फाइल किए हैं, तो 1 करोड़ से एक्सेस 10 लाख पर 2% लग गया। मिस्टर प्रणव ने 1 करोड़ से कम विड्रॉ किया है, कोई टीडीएस नहीं लगेगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 3 करोड़ लिमिट है, इसने 3 करोड़ से कम विड्रॉ किया है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 3 करोड़ से ज्यादा किया है, यानी 3 करोड़ से ज्यादा 10 लाख किया है, 10 लाख पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। अब मिस्टर वैभव ने 2.10 यानी 2 करोड़ 10 लाख किया है, यानी इसकी लिमिट तो 1 करोड़ ही है, तो 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इसने 1.10 करोड़ विड्रॉ किया, उसका पूरा 2% लगेगा। अब ए लिमिटेड कोई कंपनी है, कंपनी के केस में भी सेम 1 करोड़ से एक्स्ट्रा इसने 5 लाख विड्रॉ किया, उस पर 2% लगेगा। अब ये सब आ गए नॉन फाइलर्स, यानी पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की होगी। तो अगर वो फर्म है तो फर्म के केस में आपको पता है 1 करोड़ थी लिमिट, तो 20 लाख हो जाएगी कम होकर, तो 90 माइनस 20 70 लाख पर 2%। मिस्टर वरुण इंडिविजुअल है, अब इन्होंने ये नॉन फाइलर है, तो देखिए जब नॉन फाइलर होते हैं तो 2% आ जाती है अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करते हैं। तो 1 करोड़ तक यानी 20 लाख से 1 करोड़ पर 2% टैक्स लगेगा, 20 लाख माइनस 1 करोड़ यानी 80 लाख पर 2%, और बैलेंस जो 1 करोड़ से एक्स्ट्रा है 20 लाख पर 5%। अब मिस्टर राकेश हैं 45 लाख, यानी कि 45 माइनस 20 25 लाख पर 2%। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी 3 करोड़ से कम होकर इसकी लिमिट 20 लाख हो गई, तो 20 लाख से 3 करोड़ के बीच में 2.8 करोड़ का डिफरेंस है, यानी उस पर 2%, और जो 3 करोड़ से एक्स्ट्रा है 30 लाख, उस पर आपका आ जाएगा 5%। ठीक है, तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स।